जिन जीवों का सहज रूप में अपने गुरुदेव के प्रति श्रद्धा विश्वास होता है, उनका जीवन उसी क्षण धन्य हो जाता है। वृंदावन के समीप में ही एक गांव है, भो गांव करके, जहां भांडीरण वन के पास ही यमुना जी के किनारे जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, उस काल में श्री नंद राय जी एकादशी व्रत करके और द्वादशी के दिन सुबह सुबह ब्रह्मवेला से पूर्व ही यमुना जी स्नान करने गए थे। और यमुना जी में जब नंदराय जी स्नान कर रहे थे, चूंकि ब्रह्मवेला के पूर्व की वेला जो है वह वरुण वेला है, तो वरुण जी के सेवक पकड़ के ले गए। तो जो साथी लोग थे, जो साथी आए हुए थे गोप, उन्होंने कहा कि नंदराय जी तो यमुना जी में डूब गए। भगवान से प्रार्थना की और भगवान की कृपा से नंदराय जी पुनः बाहर आए। भागवत जी में वृत्तांत है। इस कारण से वहां गोप जो है ना भयभीत हुए थे, इसलिए उस गांव का नाम भी भो गांव रख दिया। उसी भो गांव की घटना है अभी कुछ समय पूर्व की। एक क्षत्रिय भक्त रहते थे। पहले वो भक्त नहीं थे, वो तो लूटपाट करते थे। वहां से जितने यात्री या कोई नाविक से व्यापारी गुजरते, उनके साथ लूटपाट करते थे। श्री हित हरवंश महाप्रभु जी का जब आगमन हुआ वृंदावन में, और जब श्री राधा वल्लभ जी की सेवा कर रहे थे, तो उस समय उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा थी और साक्षात श्री राधा वल्लभ सरकार उनके ऊपर खूब अनुग्रह करते। अतः उनकी प्रतिभा चारों ओर फैलने लगी और संतों के बड़े आदरणीय हुए। अतः वह चर्चा धीरे धीरे वहां भो गांव में भी पहुंची, जहां पर वह भक्त रहते थे, जिनका नाम था श्री नरवाहन जी। उन्होंने सुना तो वो भी आए, उनकी प्रतिभा से आकर्षित होकर के, और श्री हितवंश महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम किया। प्रार्थना की कि महाराज आप हमें दीक्षा दे दीजिए, भगवान का नाम सुना दीजिए। उन्होंने अनुग्रह किया और उन्होंने उनको दीक्षा दे दी, कंठी बांधी और भगवान का नाम सुना दिया। परंतु श्री नरवाहन जी जो है, जैसा उन्होंने भजन बताया था वो भजन भी करते, लेकिन लूटपाट बंद नहीं हुई।